हेलो गाइस, आज हम बैटर थ्रू द हेवंस की एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें पिल डोमेन के एग्जिस्ट के सामने का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सोंकिंग शाओजिंग से कहता है कि इस ओल्ड मुगु ने मुझे कुछ हिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके तुमसे दूर कर दिया था। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, मैं कभी भी तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं छोड़ूंगा। शाओजिंग कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रदर सोंग, जानती हूँ कि आपको भी अपनी हिफाजत करनी थी, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी वक्त शाओजिंग ओल्ड मुगु को देखकर आग बबूला हो गई थी और कहती है कि ओल्ड मुगु, तुम पिल डोमेन में इतने सारे लोगों को मारकर और इंजोर्ड करके यहाँ पर इतने आराम और सुकून से बैठने का हौसला कर। तो सोंकिंग शाओजिंग से कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से, इससे लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसे जीत नहीं सकते। ओल्ड मुगु कहता है कि साओ क्लैन की लिटिल डोमिनस, तुम उस लड़के शाओयान के साथ क्यों नहीं हो। तो शाओजिंग दांतों को पीसते हुए कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, शाओयान मेरा सिर्फ सेवियर है। ओल्ड को कहता है कि जबकि वो यहाँ पर अपेयर नहीं हुआ, लगता है वो माउंटेन रेंज में ही मारा गया है। तो उसकी बात है कि मैं उसे अपने हाथों से किल करना चाहता था। तो शाओजिंग कहती है कि ओल्ड मुगु, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बारे में पिल टावर को सब कुछ बता दूंगी कि जो तुमने हमारे साथ पिल डोमेन में किया। ओल्ड मुगु हम्फ करते हुए कहते हैं कि जंगल का कानून पिल डोमेन पर राज करता है, हम जो चाहें पिल डोमेन में कर सकते हैं, क्या ये असूल नहीं है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एक स्ट्रांग विंड का झोंका फैल गया था। सीन चेंज करके हमें एक बड़ा सा बर्ड दिखाई देता है जिसके ऊपर जियोंगजान, जियान और शाओयान बैठे थे। इस बीस्ट को देखकर एक यंग मैन कहता है कि ये तो मिस्टिक बर्ड बीस्ट है, जो अपनी एरोगेंट पर्सनैलिटी से पहचाना जाता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हर इस बीस्ट को टेम करने वाला एक्सपर्ट कौन है। एक पार्टिसिपेंट दूसरे से कहता है कि तुम जानते हो कि इस बीस्ट को टेम करने वाला कौन है। तो जवाब देते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता, देखो वो लैंड हो रहे हैं। तो शाओजिंग शोयान को लैंड होते हुए देखकर कहती है कि शोयान तुम ठीक हो। तो शोयान भी नोट करता है और कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो शाओयान जियोंगजान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ब्रदर जियोंगजान और जियान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरी उस वक्त मदद की, वरना मुझे डर था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होना था। उसी वक्त ओल्ड मुगु हंसते हुए कहता है कि शोयान तुम हमेशा के लिए इस तरह लकी नहीं रहा, हम फिर 3000 बर्निंग फ्लेम के लिए पिल कंपटीशन के दौरान फिर से मिलेंगे। शोयान कहता है कि मैं इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। तो जियान ओल्ड मुगु की बात सुनकर कहते कि कितना एरोगेंट है। जन डैंचन को देखकर काफी सरप्राइज हो गया था और मैंने इसे नहीं देखा था जब मैं यहाँ पर था, और ये पहले से डिफरेंट दिखाई क्यों दे रही है, और इसके अराउंड एक लाइट क्लियर जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों दिखाई दे रही है। काफी देर ऑब्जर्व करने के बाद शोजन कहता है कि हालांकि डैंचन वीक दिखाई देती है, मगर इसका कॉन्स्टिट्यूशन इसे अपने अराउंड से स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्व करने पर अलो करता है। मैं इसे पहले नोटिस नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी सोल स्टेज के हेवनली स्टेट पर नहीं पहुंची थी। शाओयान डैंचैन की इस एबिलिटी को ऑब्जर्व करके कहता है कि तो ये भी बहुत स्ट्रांग है, लगता है इस बार पिल कंपटीशन बहुत टफ होगा। और उसी वक्त पोर्टल में से पिल टावर के 8 ग्रेट एल्डर में से एक एल्डर अपेयर होते हैं और अनाउंस करता है कि पिल डोमेन जो कि सेकंड ट्रायल था खत्म हो गया है। जिसने भी टास्क को कंप्लीट कर दिया है वो मेरे पास आए और अपनी लिस्ट और जमा की हुई इंग्रेडिएंट को मेरे हवाले करो, और इसी तरह तुम पिल डोमेन से बाहर जा सकते हो और पिल कंपटीशन के फाइनल राउंड को अटेंड कर सकते हो। तो शाओजिन शोयान की तरफ देखकर कहते हैं कि चलो चलते हैं। शाओयान भी इसे एग्री करता है। तो शाओयान जियान से कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, पिल कंपटीशन के बाद फिर से मिलते हैं। तो जियान कहते कि शाओयान जरा सब्र करो, रुको। और एक स्टोरिंग रिंग शाओयान को पकड़ाते हुए कहते कि मैंने बिग टैडी के केव की सारी इंग्रेडिएंट को इस रिंग में डाल दिया है। तो जियोंगजान शाओयान से कहते कि हम तुम्हारी अच्छी न्यूज़ का वेट करेंगे। तो शाओयान इस रिंग को पकड़कर इनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि जियान ब्रदर जियोंगजान, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। और जिन पार्टिसिपेंट ने पिल डोमेन के टास्क को कंप्लीट कर दिया था वो इस डोमेन से बाहर चले जाते हैं और पिल कंपटीशन के फाइनल राउंड को अटेंड करेंगे। फिर हमें सीन चेंज करके एक बहुत बड़ा अरीना दिखाई देता है जहाँ पर पिल कंपटीशन का फाइनल राउंड पिल रिफाइनिंग होगा। इस कंपटीशन ने पूरे कॉन्टिनेंट से बहुत से एक्सपर्ट को अट्रैक्ट किया था और बहुत से लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए आए थे। तो एक एल्डर स्टेज पर अपेयर होते हुए कहता कि वो दिन आ गया जिसका तुम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पिल कंपटीशन का फाइनल राउंड पिल रिफाइनिंग होगा। फिर हमें क्राउड में से आवाज आती है, कोई कहता है कि इस दफा साओ क्लैन की डोमिनेंस ही जीतेगी, तो कोई कहता है कि यंग मास्टर सोंकिंग विक्ट्री आपकी है। एक यंग मैन कहता है कि पुराने एक्सपर्ट्स ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं, इसलिए मैं ओल्ड मॉन्स्टर किंग हवा पर शर्त लगाता हूँ। दूसरा यंग मैन इसकी बात सुनकर कहता है कि अगर हम शर्त लगा रहे हैं तो मैं डार्क हॉर्स शोयान पर शर्त लगाना चाहूंगा, जिसने ग्रेड 5 क्लैन में होने वाले असेसमेंट में सबको डिफीट करके चैंपियन बना था। फिर हमें टियानहा जुनजे दिखाई देता है जो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। कहता है कि ये वो अच्छी सीट है जिसका तुम जिक्र कर रहे थे।
तो फर्स्ट एल्डर हंसते हुए कहता है कि हमारा ये क्लैन पिछले 2 साल से डिक्लाइन रहा है, लेकिन फर्स्ट रोज से व्यू इतना बुरा नहीं है। फिर डॉक्टर इनको रोकते हुए कहती कि चलो बस करो, शोजन बाहर आ रहा है। फिर हमें पिल डोमेन से बाहर आने वाले पार्टिसिपेंट दिखाई देते हैं, जिनको देखकर सब लोग अपने अपने फेवरेट पार्टिसिपेंट को गुड लक विश कर रहे थे। फिर हमें युआन कुंगजी दिखाई देता है, जो शोजन की स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लक्चुएशन को ऑब्जर्व करके कहता है कि इसने पहले ही अपनी सोल को सोल स्टेज पर ले गया है, जैसा कि योचन के डिसाइपल से एक्सपेक्ट किया था। तो वो एल्डर कहता कि पिल कंपटीशन के फाइनल राउंड को शुरू किया जाए, जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई रूल नहीं। जितनी हाई क्वालिटी का पिल तुम रिफाइन कर सकते हो, तुम इसे रिफाइन कर सकते हो। तो सब पार्टिसिपेंट अपने अपने कोल्ड्रन को लिफ्ट अप करते हैं। कैन चैन अपनी फ्लेम को अपेयर करके पिल को रिफाइन करने लगती है। इस फ्लेम को देखकर एक यंग मैन कहता है ये तो 7 रैंक की सेक्रेट क्रेन की बीस्ट फ्लेम है, और सॉन्किंग की फ्लेम को देखकर कहते हैं ये भी 7th रैंक की गोल्डन टाइगर की बीस्ट फ्लेम है, ऐसा कि पिल टावर के जीनियस एक्सपर्ट से एक्सपेक्ट किया था। और सॉन्किंग की फ्लेम को देखकर सब लोग स्टंट हो गए थे और कहते हैं कि ये तो ब्लड डिमन फ्लेम है। लेजेंड का कहना है कि इस फ्लेम को इस फॉर्म को बनने में 1000 के करीब फायर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर का फ्यूजन रिक्वायर होता है। फिर हमें ओल्ड मुगु एक पिलर के ऊपर दिखाई देता है, जिसने अभी तक अपनी पिलर रिफाइनिंग को शुरू भी नहीं किया था, और कहता है कि सिर्फ मेयर बीस्ट की फ्लेम की फ्लक्चुएशन है। ओल्ड मुगु कहता है कि पिल टावर का मेयाराती पिल कंपटीशन कम से कम होता जा रहा है, और जैसे ही अपनी फ्लेम को पेयर करता है, जिसने एक बड़े से पाइथन की फॉर्म ले ली थी, तो सब पार्टिसिपेंट इस फ्लेम को देखकर स्टंट हो गए थे और कहते हैं कि एक हेवनली फ्लेम। ओल्ड मुगु कहता है कि इस साल पिल कंपटीशन का चैंपियन मैं हूँगा। तो युआन कुंगजी कहते हैं ये तो सी हार्ट फ्लेम है। युआन जी, जो कि युआन कुंगजी के बगल में खड़ी थी, कहते हैं कि ओल्ड मुगु तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर आए हो। तो ओल्ड मुगु अपने मास्क को उतारते हुए कहता है कि मैं हिम्मत क्यों नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ से आया हूँ। तुम्हारा पिल टावर कंटेस्टेंट के दरमियान फाइट नहीं कर सकता। या फिर पिल टावर हॉल ऑफ सोल से डरता है कि इस दफा हम इस कंपटीशन के चैंपियन होंगे, इसलिए तुम अपने रूल को ब्रेक करके तुम मुझसे कम्पीट करना चाहते हो। इस ओल्ड मुगु को देखकर सब लोगों में कमोशन गड़ गया था। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि हॉल ऑफ सोल से किसी ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है। हॉल ऑफ सोल का नाम सुनकर सब लोग हैरान हो गए थे। तो युआन जी ओल्ड मुगु की बात सुनकर अपने ओरे को रिलीज कर देती है। तो युआन कुंगजी उसे रोकते हुए कहता है कि ओल्ड मुगु, तुम इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो, लेकिन कंपटीशन के खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हें पिल टावर के डिसाइपल को किल करने पर अच्छा सबक सिखाऊंगा। ओल्ड मुगु हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड में हम देखेंगे शोजन अपनी हेवनली फ्लेम को अपेयर करके सब लोगों के होश कैसे उड़ाएगा, और सारे पार्टिसिपेंट कौन से टायर की पिल को रिफाइन करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर।